सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, और मतलब कोलरॉस लॉ पढ़ रहे हैं, उनके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, और वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो पार्ट था कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में चेंज, वो तो हमने किया। अब हम बेसिक कोलरॉस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ़ इट्स मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और साथ में क्या गिवन है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस आयन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन में क्या है? तो हमारे पास गिवन है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सिंबल में ध्यान रखना है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है। तो मैंने यहाँ कट कर दिया, पर आप ध्यान रखिएगा ताकि कट हमारा कम हो। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो गिवन है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी गिवन है? तो H प्लस और CH3COO माइनस की, ठीक है, आयन की। और फाइंड क्या करना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी भी चाहिए और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी चाहिए, है ना। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं एसिटिक एसिड की। तो अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है CH3COOH की, वो क्या होती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 40.9 और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 349.6, और ये बराबर किसके हैं? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, गिवन से हमने ये वैल्यूज़ ली, पर ये क्या आया है? ये आपका आया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा हमारा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन थी, ये वैल्यू हमने 1 से ली, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1। देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड इज 0.1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। उसमें हमारा पहला पार्ट है, कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल्स कंपोज्ड ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स, एक्सप्लेन योर आंसर। और दूसरा पार्ट है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl फॉर Cl माइनस आयन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा गिवन है, तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए Cl माइनस आयन की। ठीक है, थर्ड पार्ट है, द सेल कॉन्स्टेंट फॉर अ कंडक्टिविटी सेल इज 0.146 पर सेंटीमीटर। What is the conductivity of 0.01 molar solution of an electrolyte at 298 Kelvin if the resistance of the cell is 1000 ohm? यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 3 मार्क्स का आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला पार्ट है, कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल्स कंपोज्ड ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसको हम लोग देखते हैं। येस, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद 2 हाफ सेल्स कंपोज्ड ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इन द 2 हाफ सेल्स इज डिफरेंट। तो अगर दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, लेकिन फिर भी अगर उनका कंसंट्रेशन अलग हो, ठीक है, तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट अलग है तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। ठीक है, तो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है MgCl2 का। इसके लिए हम लोग ऐसा भी सिंपल यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो MgCl2 का दिया है 258.6 और Mg2 प्लस का आपका दिया है 106। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है। फ्रॉम कोलरॉस लॉ, MgCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा Mg2 प्लस का प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस का, क्योंकि जब ये डिसोशिएट होता है तो 1 मोल Mg2 प्लस बनता है और 2 मोल Cl माइनस बनता है, तो यहाँ पर 2 आएगा कोफिशिएंट, है ना। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 क्या हो गया? 258.6, Mg2 प्लस का क्या हो गया? 106, और आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस निकालना ही है, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिसोसिएशन में 2 आता है।
इसके बाद बस सिंप्लीफाई कर देना है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और जो हमारा थर्ड है उसमें हम लोग देखते हैं सेल कांस्टेंट G स्टार एस्ट्रिक है यहाँ पर, ये कितना है 0.146 पर सेंटीमीटर, और सेल कांस्टेंट आपका L/A भी होता है। कंसंट्रेशन को M से डिनोट किया 0.01 मोलर, और रेजिस्टेंस आपका R है 1000 ओम, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड कंडक्टिविटी K। नाउ वी नो दैट जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है वो होता है K इंटू R, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो हमारा कंडक्टिविटी हो जाएगा सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस, तो हमारा सेल कांस्टेंट हो गया 0.146 और रेजिस्टेंस हो गया 1000। तो 0.146 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो गया 1.46 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर या मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड is 3.905 into 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। गिवन हमारे पास क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2016 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।